प्राचीन भारत में अयोध्या नामक एक पवित्र नगरी थी, जहां राजा दशरथ और रानी कौशल्या निवास करते थे। राजा दशरथ एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस चिंता ने उन्हें बहुत व्यथित कर रखा था। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी राजसभा में सभी विद्वानों और ऋषियों को बुलाया। उन्होंने अपनी समस्या बताई और उपाय की मांग की। सभा में उपस्थित एक विद्वान, ऋषि वशिष्ठ, ने सुझाव दिया कि राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तत्परता से इस यज्ञ की तैयारी की। अश्वमेध यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने राजा को एक दिव्य कलश प्रदान किया। इस कलश में अमृत था, जिसे यदि रानी कौशल्या पी लें तो उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने इस अमृत को रानी कौशल्या को दिया। रानी ने उसे पी लिया और कुछ समय बाद गर्भवती हुई। कुछ समय बाद रानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। राम बचपन से ही बड़े ही गुणवान, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उनकी बातें सुनकर लोग मोहित हो जाते थे और उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को शिक्षा दीक्षा के लिए अयोध्या के गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा ली। राम ने अपनी शिक्षा में इतनी निपुणता हासिल की कि वे अन्य छात्रों से सर्वश्रेष्ठ बन गए। जब राम बड़े हुए, तब राजा दशरथ ने उनके विवाह की सोचने लगे। उन्होंने एक राजसी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें अयोध्या के आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस प्रतियोगिता में भगवान शिव का धनुष तोड़ने का परीक्षण रखा गया। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी शिव के धनुष को नहीं तोड़ सका। तब राम ने धनुष को देखा और उसे बिना किसी कठिनाई के तोड़ दिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। राम ने सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी। राम के विवाह के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ समय बाद राजा दशरथ को एक दुखद समाचार मिला। उनके छोटे पुत्र भरत की मां कैकेयी ने राजा को एक वचन याद दिलाया। कैकेयी ने कहा कि राजा दशरथ ने उसे पहले कहा था कि यदि वह चाहे तो उसे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाना होगा और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना होगा। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, लेकिन वचन का पालन करना पड़ा। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ दिया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने दानव रावण का सामना किया, जिसने सीता का अपहरण किया। राम ने सीता को वापस लाने के लिए लक्ष्मण के साथ मिलकर एक विशाल सेना बनाई। आखिरकार राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास को समाप्त किया और अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर अयोध्या में दीपावली का पर्व मनाया गया। राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी पर बिठाया और अयोध्या में सुख शांति का माहौल लौटाया। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म और उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, न्याय और सच्चाई का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उनका आदर्श आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उनका नाम लेने से मन को शांति मिलती है। श्री राम का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री राम की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक महान शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें प्रेरित करती है।